नमस्कार मित्रों, संस्कृत सारंग चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का 12वां एपिसोड पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंग पढ़ रहे हैं। इसका 11 एपिसोड हम लोग पढ़ चुके हैं। हर पूर्व एपिसोड का लिंक आपको अगले एपिसोड में मिलता जा रहा है, तो आप पीछे जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक लीजिए और वहां से आप पहले का एपिसोड पढ़ते चले जाइए। आज हम लोग एपिसोड 12 पढ़ेंगे, जिसमें पीछे हम लोग शकुंतला की विदाई का वर्णन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम लोग पढ़े थे कि शकुंतला जो है जाती रहती है और आश्रम के मृग को देख करके जो है पशुओं को, वृक्षों को देख करके शकुंतला सोचती है कि उसको विरह आता है। जैसे लड़की जब ससुराल से अपने पिता के घर से जाती है तो उसे अपनी शक्तियों की याद आती है। मतलब उसे बहुत ज्यादा विरह शक्तियों को देख करके, वहां अपने घर को देख करके, पिता को, काका को, माँ को, सबको देख करके विरह होता है। तो शकुंतला के भी सहवास जो थे, पशु पक्षी वृक्ष, इन लोगों को देख करके उसे अपने उनसे बिछड़ने का दुख होता है। तो अभी वो जा रही है, तब तक आगे जो है आगे बढ़ती, पीछे से कोई उसके आंचल का छोर खींचता है। तो वो कहती है कि अरे ये कौन मेरे आंचल का छोर खींच रहा है। लोग पढ़े भी थे यहाँ पर। देखिए, शकुंतला कहती है कि अरे कौन मेरे आंचल का छोर खींच रहा है। तो काश्यप ऋषि कहते हैं कि वत्से, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये पीछे का था। कहते हैं वत्से, यस्य त्वया व्रणविरोपिणम् इंगुदीनां तैलं निषिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितो जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। अर्थात काश्यप ऋषि बता रहे हैं कि जिसको, यश माने जिसको, या जिसका, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, व्रण विरोपणम इंगुदी नाम, व्रण माने घाव को, विरोपणम माने भरा गया था, तुम्हारे द्वारा घाव को भरा गया था। इंगुदी नाम तैलम, इंगुदी के तेल से, इंगुदी का तेल लगाया गया था। निषिच्यत मुखे, कुश सुचि विद्धे, कुशा के अग्रभाग से विद्ध हो गया था। मतलब कुशा, मृग कुशा चरता है तो उसका नुकीला नुकीला जो होता है, उससे उसका मुख जो है छिद गया था। तो उस छिद्र को, घाव बन गया था, तो उस छिद्र को भरने के लिए, उस घाव को सुखाने के लिए उसके मुख पर इंगुदी का तेल लगाई थी। इंगुदी का तेल लगा करके जो है उसका घाव भरा गया था, लगाया गया था। इंगुदी का तेल लगाया गया था घाव को भरने के लिए तुम्हारे द्वारा। ये परिचय दे रहे हैं मृग का, वही मृग। श्यामाक मुष्टिम, श्यामाक माने श्यामा, लिखा भी है, मैंने पढ़ा था तो लिखा था। श्यामा के चावल की मुट्ठियों से परिवर्धित माने पाला गया, बढ़ाया गया, पाला गया। जो माने जिसको तुमने सामा की मुट्ठियों को खिला खिलाकर, मतलब मुट्ठी से सामा का चावल खिला खिलाकर पाला था, तुम्हारे द्वारा पाला गया था। सो अयम, वही, यह, पुत्र कृतकः, पुत्र के समान, मृग, पदवीम न, वही तुम्हारे मार्ग को रोक रहा है, वही तुम्हारे मार्ग को यहाँ
रोक रहा है, मार्ग को न जहाती छोड़ नहीं रहा है, अर्थात रोक रहा है। पदवी न जहाती, रास्ते को तुम्हारे छोड़ नहीं रहा है, अर्थात तुम्हें रोक रहा है। एक बार फिर से देखते हैं। यस्य त्वया व्रण विरोपणम इंगुदीनाम तैलम निषिच्यत मुखे कुससूचि विद्धे श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाति सोऽयं न पुत्र कृतकः पदवीं मृगस्ते। जिसका तुम्हारे द्वारा कुसा के अग्रभाग से घायल मुख के चोट को भरने के लिए इंगुदी का तेल लगाया गया था। निश्चित माने लगाया गया था। सावा के चावल की मुट्ठियों को खिला कर न मुट्ठी से सावा का चावल खिलाकर जिसको पाला गया था, वही यह पुत्र कृतकः पुत्र के समान मृग पदवी माने मार्ग को न जहाती नहीं छोड़ रहा है। शकुंतला कहती है, वत्स किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसि। सहवास परित्यागिनी शकुंतला अपने आप को कह रही है कि सहवास परित्यागिनी माने तुम्हारे साथ रह करके और तुम्हें छोड़ करके जा रही हूँ, ऐसी मैं माम माने मेरा अनुसरसि अनुसरण कर रहे हो। किम माने क्यों, साथ को छोड़ करके जाने वाली मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हो बेटा। अचिर प्रसूतया जनन्या बिना वर्धित एव। तुम तो ऐसे हो, उसको बता रही कि तुम तो प्रसूति के तुरंत बाद ही मतलब अविलंब जन्म देते ही जो माँ तुम्हारी नहीं थी, मर गई थी, उस बिना माँ के पले बढ़े हो तुम तो बिना माँ के पले बढ़े हो, जो तुम्हें जन्म देते ही मर गई थी। इदानीम अपि मया विरहितं त्वां तात निश्चिन्तयति। तो यहाँ भी माने इस समय भी मया विरहितम मेरे द्वारा विरह होने पर, मेरे मुझसे दूर होने पर तुम्हारी चिंता पिताजी करेंगे, पिताजी तुम्हें पालेंगे। निवर्त्यश्व तावत्, तुम निवर्त्यश्व माने लौट जाओ, अब तुम लौट जाओ। इति रुदति प्रस्थिता, ऐसा रोते हुए प्रस्थान करती है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आपको जो भी पैराग्राफ समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं फिर से उस पैराग्राफ को पढ़ा दूंगी। कश्यप ऋषि कहते हैं, उत्पक्ष्मणो नयनयोः उपरुद्ध वृत्तिं बाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन् लक्षित नतोन्नत भूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। अर्थात कश्यप ऋषि कहते हैं, उत्पक्ष्मणोः, उत्पक्ष्मणोः माने ऊपर उठे हुए पलकों वाले, ऊपर उठे हुए बरौनियों वाले, बरौनियां ऊपर उठी हुई, ऊपर उठे हुए बरौनियों वाले, नयनयोः माने नेत्रों को, उपरुद्ध माने रोक रहे हैं, उपरुद्ध माने रोक रहे हैं क्या, दृष्टि को। कौन, आंसू। ऊपर उठे हुए नेत्रों की जो दर्शन शक्ति है, जो दृष्टि है, मतलब कुछ नजर नहीं आ रहा है, किस कारण से, आंसू भरे हुए हैं उसमें, आंसू उसके दर्शन शक्ति को रोक रहे हैं। तो उन्हें क्या करो तुम, स्थिर करो माने उनको पोंछ लो। विरत अनुबंधन माने रोक रहे हैं, जो दृष्टि को रोक रहे हैं, नजर को बाधित कर रहे हैं, दर्शन शक्ति को बाधित कर रहे हैं। ऊपर उठी बरौनियों वाले नेत्रों की दृष्टि को, दर्शन शक्ति को बाधित करने वाले, रोकने वाले आंसुओं को कुरु स्थिरतया माने पोंछ लो, स्थिर कर लो। विरत अनुबंधम, आंसू कैसे हैं, रुके हुए प्रवाह वाले। विरत अनुबंधम माने बह नहीं रहे हैं, बस उसी में आके भर गए। जैसे हमारे आंख में जब आंसू भर जाता है तो हमारी नजर से दिखाई कम देता है, और जब हम आंसू ऐसे पोंछ लेते हैं पलक गिरा करके, तब जो है हमें फिर से दिखने लगता है। तो वही कह रहे हैं कि ऊपर उठी बरौनी वाले जो नेत्र हैं,
उसकी दर्शन शक्ति, मतलब आंख तो खुली हुई है फिर भी दर्शन शक्ति रुक गई है। क्यों? क्योंकि उसमें आंसू भर गए हैं और वो आंसू विरत अनुबंधम है। वो आंसू बह नहीं रहे हैं, सिर्फ आंखों में भरा हुआ है। तो उनको पोंछ लो। क्योंकि अस्मिन अलक्षित नत उन्नत भूमि भागे, क्योंकि यह अलक्षित हो जाएगी, हो गई है, मतलब यह नहीं दिखाई पड़ रही है। नतुन्नत भूमि भाग, यह ऊंची नीची भूमि भाग तुमको दिखाई नहीं पड़ रही है। नजर दृष्टि कमजोर हो गई है, मतलब दृष्टि बाधित हो रही है। तो यह ऊंची नीची भूमि तुमको दिखाई नहीं दे रही है। मार्गे पदानि खलुते विष्णु भवंती, जिसके कारण ये आंसू तुम्हारे मार्ग में चलने रास्ते में तुम्हारे पदानि माने पैरों को निश्चित रूप से विषमी भवंती, तुम्हारे पैर क्या हो रहे हैं, तुम्हारी चाल क्या हो रही है, लड़खड़ा रही है, तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं रास्ते में। ठीक है। सारंगराव कहते हैं भगवन उदकांतम स्निग्धो जन अनुगंतव्य इति श्रूयते। कहते हैं हे भगवान, उदकांतम यानी जो जलाशय होता है, जल का अंत जहाँ होता है, उदक अंत, जहाँ जल का अंत होता है वहीं तक स्निग्ध जनों का जाना उचित है। ऐसा सुना, मतलब किसी अपने को अगर कहीं पहुंचाने लोग जाते हैं ना, कि चलिए आप जब जाने लगते हैं, चलिए आपको छोड़ देते हैं, तो वो जलाशय के अंत तक, किसी तालाब सरोवर इत्यादि तक ही उनको छोड़ना ऐसा सही माना जाता है। तद इदम सरस तीरम, तब यह तालाब का किनारा है। अत्र संदेश्य और प्रतिपत्तुम अर्हति, तो यहाँ आप संदेश दे करके और यहाँ से लौट जाइए, ऐसा मतलब वो कहते हैं कि आपको लौट जाना चाहिए। तो काश्यप ऋषि कहते हैं तेन इमाम क्षीर वृक्ष छायाम आश्रयामा। तेन कहते हैं कि ठीक है, यह तो हम इस क्षीर वृक्ष माने पीपल के वृक्ष की छाया में बैठते हैं, यहीं रुकते हैं, आश्रय लेते हैं। सर्वे परिक्रम स्थिता, सभी घूम करके वहां रुक जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। आगे ये पढ़ते हैं। काश्यप ऋषि कहते हैं आत्मगतम माने मन में सोचते हैं, अपने मन में वो सोचते हैं, किम नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्तरूपम अस्माभिः संदेष्टव्यम्। अपने आप अपने मन में सोचते हैं कि क्या निश्चित रूप से नु खलु निश्चित रूप से माननीय दुष्यंत के अनुरूप हम लोगों के द्वारा किम संदेष्टव्यम, क्या संदेश दिया जाना चाहिए। अपने मन में सोचते हैं कि मैं क्या संदेश दूं, क्या संदेशा भिजवाऊं माननीय सम्मानित दुष्यंत के लिए, उनके अनुरूप, जो उनके भाई ये लोग साधु सन्यासी हैं, वो राजा हैं। तो कहते हैं कि मैं ऐसा अपने मन में सोचते हैं। पिता बहुत सोच समझ के बोलता है, कहते हैं कि मैं क्या संदेश भिजवाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। इति इति चिंत्यति, ऐसा सोच करके, तब तक इधर सब उधर वो सोच रहे हैं, तो इधर शकुंतला क्या बात करती है, शकुंतला जनांतिकम, फिर से अपने हाथ का ऐसे ओट करके, मतलब जैसे उनके पास हाथ रख के कान के पास अपने सखी से कहती है, हला पश्य सखी, देखो, नलिनी पत्रांतरम अपि सहचरम पश्यन्ति आतुरा चक्रवाक्य रटति दुष्करम अहम करोमि इति। कहती है हे सखी देखो, नलिनी जो है कमलिनी के पत्तों में, कमल नलिनी माने कमलिनी के पत्तों के अंतर में, माने पत्तों के बीच में भी सहचर के होने पर, मतलब जो चकवा और चकई, चकवा जो होता है वो चकवा कमलनी के पत्तों के बीच में आ गया है और चकवी को दिखाई नहीं दे रहा है। बस उतने में ही चकवी जो है चिल्ला रही है, रट रही है अपनी चकवा को, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो कह रही है कि हे सखी, कमलिनी के पत्तों के बीच में होने पर भी सहचर को नहीं देख पा रही है, इस वजह से व्याकुल चकवी अपने चकवा को रट रही है, उसका नाम रट रही है, उसको बुला रही है,
मतलब इतना थोड़ा सा भी उससे विरह सहा नहीं जा रहा है। दुष्करम अहम करोमि इति, मैं तो बहुत कठिन काम कर रही हूँ। दुष्कर्म मने अहम, मेरे द्वारा तो बहुत कठिन काम किया जा रहा है कि मैं इतने दिन अपने पति से दूर थी। तो अनुसुईया कहती है, सखी माँ एवं मंत्रेश्व, हे सखी ऐसा मत सोचो, ऐसी मंत्रणा मत करो। ऐसा ऐसा अपि प्रियेण विना गमयति रजनी विषाद दीर्घतराम, गुरु विरह दुखम आशा बंध साहयति। कहती है यह भी प्रियेण बिना, प्रिय के बिना, विषाद दीर्घतराम मने दुख के कारण, विरह के कारण लंबी रात को, गमयति मने गुजार देती है। कि यह भी चकवी भी अपने प्रिय के, जब रात होती है तो कमलनी का पत्ता बंद हो जाता है और चकवी चकवा दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। फिर से जो है सुबह होती है और सूर्य निकलता है, फिर से चकवा चकवी दोनों मिल जाते हैं और रात भर वो अपने पति की इतनी लंबी रात भी अपने चकवा के वियोग में गुजार देती है, सह जाती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि सुबह फिर होगी और फिर मैं अपने चकवा से मिलूंगी। तो कहती है कि यह भी प्रिय के बिना, अपने प्रिय के वियोग में दुख की लंबी रात बिता देती है। गुरुवपि विरह दुखम आशा बंधः जायते, बड़े से बड़ा विरह भी, दुख भी आशा के बंधन से सहनीय होता है। मतलब सहा जा, अगर बड़े से बड़ा दुख है और वहां अगर मिलन की आशा का बंधन है, उम्मीद है, तो वो दुख भी आसानी से सहा जा सकता है। यहीं तक बच्चों इस एपिसोड में, आगे का हम लोग अब अगले एपिसोड में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको आगे वीडियो मिलते रहेंगे। अब हमारी टीजीटी की परीक्षा का डेट भी आ गया है, तो मैं एक एक करके सारे पुस्तकों को पढ़ाऊंगी और जो भी आपको समझ, फिर उसके बाद हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, व्याकरण, बाबूराम सक्सेना। और आपको जो भी समझ में नहीं आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसी लगे ये भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। नमः संस्कृताय।